थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि और एप्सा को लगाने के बाद में हमारे फार्मर्स के लिए और फार्मर्स के बेनिफिट की वजह से हमारे लीडर्स का, तो आइए शुरू करते हैं एप्सा के बारे में बात करते हैं कि एप्सा क्या है। तो एप्सा 80 एमवे का एक प्रोडक्ट है जो कि उसके नाम में ही उसका मतलब पूरी तरीके से जो है वो छुपा हुआ होता है। ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट, मतलब एक बहुउद्देशीय गुणवर्धक सहायक स्प्रे है। और 80 का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे एप्सा में 80% मतलब 80% जो है वो सक्रिय तत्व होते हैं जो कि कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, खरपतवार नाशकों और पर्णीय उर्वरक से ये मतलब है कि वो फर्टिलाइजर, वो उर्वरक जिनका हम स्प्रे करते हैं तो उनके घोल में मिलाने पर उनकी कार्यशीलता को कई गुना बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे फसलों में, फलों में और सब्जियों में लगने वाले रोग, कीट और खरपतवारों की बेहतर रोकथाम होती है, जिनकी वजह से पैदावार में भी भारी बढ़ोतरी होती है। पैदावार में बढ़ोतरी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे एप्सा 80 में कुछ ऐसे हिडन इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी को, हमारे उत्पादन मतलब क्षमता को कुछ हद तक बढ़ाते हैं और उनकी उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। मतलब जो जिस खेत में एप्सा नहीं इस्तेमाल हुआ होता है उनके दानों की चमक और जिसमें इस्तेमाल होता है उनके दानों की चमक में बहुत अंतर होता है। एक अजीब तरह की एक लाइट होती है जिसमें एप्सा इस्तेमाल होता है और वो शाइनिंग होती है। तो यह एक ऐसा गुणवर्धक स्प्रे है जिसमें 80% जो है वो सक्रिय और तत्व हैं और ये किसी भी घोल में पूरी तरह से मतलब घुल करके उनके असर को कई गुना बढ़ा देता है। एप्सा 80 किस तरह से काम करता है? तो एप्सा 80 में विशेष एक मतलब तत्व होते हैं जिनको बोलते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, मतलब सर्फेक्टेंट बेस के होते हैं जो पानी का सतही तनाव पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। अब सतही तनाव तोड़ने के पीछे का जो रीजन है वो बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सरफेस टेंशन बोलते हैं, जो कि हमारे किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। नॉर्मल स्प्रे करने पे पानी बूंद बन के रुक जाता है, तो जो पानी में बूंद बनने की प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, और हिंदी में बात करें तो उसी को कहते हैं पानी का सतही तनाव। तो एप्सा 80 उस पानी के सरफेस टेंशन को, मतलब सतही और तनाव को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, जिससे कि पत्ते की मतलब सतह पर जो पौधे के पत्ते होते हैं उनके सरफेस पर जो पानी होता है वो बूंद बनने की प्रक्रिया पर वो रोक लगा देते हैं। यानी कि जब पानी को किसी कीटनाशक के घोल को जब हम स्प्रे करते हैं तो पानी की बूंदों को फैला देते हैं। मतलब बूंद तो मतलब बनेगी, लेकिन जब हमारे पत्तों पे वो मतलब गिरेगी तो वो तुरंत ही एक समान रूप से वो फैल जाएगी, जिससे क्या होगा, कीटनाशक का फैलाव या फफूंदीनाशक का फैलाव या किसी भी फर्टिलाइजर्स का मतलब फैलाव बहुत बेहतर होता है। और एप्सा 80 मिलाने से कीटनाशक और फोलियर फर्टिलाइजर, मतलब कि पर्णीय उर्वरक पत्ते की सतह में गहरे तक और ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब पहुंचते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कीटनाशक होते हैं जो सिस्टमैटिक कीटनाशक होते हैं, कई सारे ऐसे फफूंदीनाशक होते हैं जो सिस्टमैटिक फंगिसाइड होते हैं, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होते हैं। तो उनके काम करने का जो तरीका, जैसे जो ब्लास्ट रोग आता है, ब्लास्ट में क्या होता है सर, ब्लास्ट में हमें सिस्टमैटिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना होता है, सिस्टमैटिक फंगिसाइड इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जो उनके काम करने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि वो पत्तों के अंदर तक जाकर के काम कर रहे हैं। तो जब हम एप्सा को उसमें मिलाते हैं तो एप्सा क्या करता है कि वो उस केमिकल के उस मतलब कि मतलब कीटनाशक या फफूंदीनाशक या खरपतवार नाशक के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको एप्सा 80 एक्टिवेट कर देता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें 80% जो है वो सक्रिय और तत्व होते हैं। तो उन्हीं 80% ना सक्रिय तत्व उनके इंग्रेडिएंट को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे कीटनाशक के काम करने की जो मतलब क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो जब हम उनको स्प्रे करते हैं तो वो बिल्कुल पत्तों के अंदर तक एप्सा उनको लेकर के जाता है, क्योंकि जब हमारा स्प्रे किसी भी पत्ते के ऊपर पड़ता है तो पत्ते के जो सेल्स होते हैं जहां पे, क्योंकि वो कोई भी अगर बीमारी आएगी हमारे प्लांट के ऊपर तो पहले सेल्स को ही अटैक करेगी, पौधे को तो बाद में अटैक करेगी, तो वो उन सेल्स के ओपन कर देता है, उन सेल्स को एक्टिव
एक्टिव कर देता है, जिससे कि वो कीटनाशक बेहतर तरीके से पत्तों के अंदर तक मतलब जा करके और अपना काम वो कर देते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें कि बिना एप्सा के जब काम करते हैं तो क्या होता है, बिना एप्सा के काम करने पे वो केवल बूंद बन के ही हमारे पत्तों के ऊपर रुका रहेगा, और तेज हवा आने पे या धूप आने पे या गर्मी होने पे वो बूंदे नष्ट हो जाएंगी। हवा आने पे वो बूंदे मतलब जो है वो जमीन में आ जाएंगी, मतलब वो गिर जाएंगी, और गर्मी से और तेज धूप की वजह से वो बूंदे वाष्पीकरण हो जाएंगी, मतलब उनका वेपोरेशन हो जाएगा, वो सूख जाएगी। तो यही एक कारण है आज के समय में कि जो हमारा कीटनाशक है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसलिए हमें कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार अनगिनत बार हमें अपने खेतों में स्प्रे करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो हमारे किसान भाई हैं या जो हमारे लीडर्स हैं और साथ में मतलब किसान भी हैं, तो इसीलिए आज के टाइम पे उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कीटनाशक के ना काम करने की वजह से। हम ये बात करते हैं कि एप्सा 80 को कहां पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एप्सा 80 का इस्तेमाल हम कीटनाशक के साथ में हम कर सकते हैं, हम फफूंदी नाशक के साथ में हम कर सकते हैं, हम खरपतवार नाशक के साथ में कर सकते हैं, हम फोलियर फर्टिलाइजर्स के साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि फोलियर फर्टिलाइजर्स का मतलब वो होता है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनका हम स्प्रे करते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अमीनो एसिड हो गया, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट या टॉनिक हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं या पावर बूस्टर इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ में कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे प्राइमरी फर्टिलाइजर्स हैं, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 तरीके से फर्टिलाइजर होते हैं। तो जो प्राइमरी फर्टिलाइजर्स में आते हैं, जैसे कि एनपीके का भी अब पिछले 2-3-4 सालों से बहुत ज्यादा स्प्रे होने लगा है, तो एनपीके के भी साथ में हम इसका स्प्रे हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है हमारे उत्तर भारत में कि जहां पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जहां पे लोग पानी की समस्या होने की वजह से ड्रिप इरिगेशन करते हैं, स्प्रिंकलर यूज करते हैं, वहां पे भी वो एप्सा 80 के साथ में एज सिंचाई सहायक के तौर पे वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्फ कोर्सेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने जो पार्क होते हैं, जो कॉलोनियों में जो पार्क होते हैं, पार्कों में घास की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैरिज लॉन होते हैं हमारे मतलब शहरों में, वहां पे भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये स्लाइड दिखाने का केवल इतना ही हमारा उद्देश्य है कि आप ये जान लीजिए कि एप्सा 80 का इस्तेमाल कितना ज्यादा हो सकता है। अगर आप बहुत कम इस्तेमाल एप्सा 80 को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, तो ये स्लाइड देखने के बाद में निश्चित तौर पे आप इसको एक अच्छे प्रोडक्ट के तौर पे, और नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको और भी अच्छे तरीके से आप ना प्रमोट आप करेंगे। तो फर्स्ट आप देख लीजिए इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, पेस्टिसाइड ही इंसेक्टिसाइड्स का ही एक पार्ट है। तो कीटनाशक के साथ में एप्सा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फफूंदी नाशक के साथ में और खरपतवार नाशक के साथ में भी एप्सा का इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से आप करवा सकते हैं। और खास तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी का जो समय आ रहा है, अभी का मतलब कि जो वेजिटेबल्स इस टाइम में लगने वाली है, मतलब कि सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में जितनी भी फार्मिंग होने वाली है, तो उसमें वेजिटेबल्स हो गया, आपका गेहूं हो गया, आपका आलू हो गया, मटर आपका हो गया, सरसों हो गया, इन सारे फसलों में एप्सा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो कीटनाशक में 52% कीटनाशक हमारा केवल कॉटन की फसल पे इस्तेमाल होता है। कॉटन मतलब कपास की फसल पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो फसल बहुत ज्यादा एक मतलब सेंसिटिव मतलब फसल होती है कि उसमें एक भी कीड़ा अगर लग जाता है तो पूरे के पूरे खेत को बेकार कर देता है। वेजिटेबल्स में इस्तेमाल होता है हमारा, राइस में इस्तेमाल होता है हमारा, व्हीट में इस्तेमाल होता है। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि खरपतवार नाशक में सबसे बेस्ट इस्तेमाल एप्सा के साथ में है। अगर आप एप्सा 80 को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो खरपतवार आपके 2 बार मतलब खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने पे आपके मतलब पूरी तरीके से नष्ट होते हैं, एप्सा के साथ में वो आपको पहली ही बार में पूरी तरीके से उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। अगली स्लाइड की तरफ अगर आते हैं तो हम ये जानने की कोशिश हम करते हैं कि एप्सा 80 को कैसे हमें यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल है एप्सा 80 को इस्तेमाल करना। जैसे कि अगर आप कोई भी कीटनाशक का घोल अगर आप बनाते हैं, किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स का घोल बनाते हैं, तो किसी भी तरीके के कीटनाशक या किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में आपको जो इस्तेमाल करना है वो आपको इस्तेमाल करना है 15 लीटर के स्प्रे टैंक में केवल 5 ml।
एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, 15 लीटर के स्प्रे टैंक में जो आपको इस्तेमाल करना है, और केवल आपको 5 ml आपको इस्तेमाल करना है। और इसके बारे में आगे अगर हम बात करें, जो फफूंदी नाशक है, खरपतवार नाशक और फफूंदी नाशक के साथ में, जैसे कि पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो सिस्टमैटिक पेस्टिसाइड होते हैं और सिस्टमैटिक और फंगिसाइड होते हैं। तो उनके साथ में हमें डोज थोड़ा ज्यादा रखना होता है। क्यों? क्योंकि उनको पत्तों के अंदर तक जाकर के काम करना होता है। तो आप फफूंदी नाशक के साथ में, आप खरपतवार नाशक के साथ में जो आप डोज आप रखेंगे, जो आप मात्रा एप्साइटी की इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे 15 लीटर के घोल में केवल 20 ml। 15 लीटर के घोल में फफूंदी नाशक और खरपतवार नाशक के साथ में आपको 20 ml एप्साइटी को आपको इस्तेमाल करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप एप्सा को इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी और तरीके से स्प्रे करना है। नहीं, आपको नॉर्मली स्प्रे करना है, जैसे आप लोग स्प्रे करते हैं उसी तरीके से आपको स्प्रे करना है। दुनिया भर में लगभग 150 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालयों ने एप्सा का परीक्षण किया है और उन्होंने सबसे बेहतर परिणाम देने वाला, सबसे बेहतर उपज देने वाला एप्सा 80 को रेकमेंड भी किया है। हर तरह के फसल में, चाहे हम चावल की बात करें, चाहे हम गेहूं की बात करें, चाहे हम प्याज की बात करें, चाहे आलू की बात करें या कपास की बात करें, या अभी गन्ने की जो शरतकालीन गन्ने की जो बुआई हो रही है उसकी बात करें, आम, अमरूद, किसी भी तरह के फ्रूट की बात करें, तो सब में जो है सबसे बेहतर परिणाम देने वाला एप्सा 80 को पाया है। सत्या, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पे सवाल है कि खरपतवार नाशक और फफूंदी नाशक आपने काफी बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो ये होते क्या है खरपतवार नाशक और फफूंदी नाशक? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खरपतवार नाशक वो होते हैं जब हमारे खेतों में किसी भी तरीके से कोई घास आ जाती है जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ को बहुत ज्यादा ना प्रभावित करती है, हमारे पौधों के विकास को वो प्रभावित करती है। तो जो घास होती है उनको खत्म करने के लिए जिस भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं खरपतवार नाशक। किसी भी तरीके की घास को अगर हमें नष्ट करना है और जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनको नष्ट करने में, उनको बोलते हैं खरपतवार नाशक। और फफूंदी नाशक वो होते हैं जो फंगस के डिसीज होते हैं, जो फंगस के कारण जो हमारे पौधों में जो हानि होती है, जो नुकसान होती है, जब हम उनके उपचार में कोई भी हम दवा डालते हैं उसको बोलते हैं फफूंदी नाशक। राइट सत्य, ठीक है। अगर सर हम बात करें एप्सा 80 के टेस्ट एंड रिजल्ट के बारे में, तो उससे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें सिंचाई में किस हद तक एप्सा बेनिफिट करता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिंचाई एक बहुत ही हमारे इंडिया में, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे पानी की उपलब्धता बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो ऐसी कोई फसल नहीं ले पाते जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपके क्षेत्र में कहीं पे भी पानी की प्रॉब्लम है तो आप निश्चित तौर पे एप्सा 80 को लगाने के बाद में वो समस्या आपकी काफी हद तक दूर हो सकती है। जैसे कि अगर आपको अपने खेतों में अगर आपको सिंचाई करना है, खाली खेत है, अगर आप जैसे कि अभी जो धान की खेती हो रही है, तो धान बहुत सारे जगह पे धान काटने के बाद में लोग क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए 10 से 15 दिन के लिए खेत को खाली छोड़ देते हैं, और वो खाली छोड़ने के टाइम ही उसकी पूरी मॉइस्चर खत्म हो जाती है। तो फिर उसमें हमें परिवर्तन करना होता है, उसमें हमें पानी डालना पड़ता है। तो पानी डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक दिन पहले एप्सा के साथ में हम एप्सा 80 का स्प्रे करते हैं। किस मात्रा में हम स्प्रे करते हैं? 1 एकड़ खेत में हमें पानी छोड़ने के लिए 160 ml एप्सा को स्प्रे करना पड़ता है। कितने लीटर पानी में? 80 से 100 लीटर पानी में। मान लीजिए कि किसी भी राज्य का एकड़ थोड़ा बड़ा होता है, लोग बोलचाल की भाषा में तो बोलते हैं कि एकड़ अगर बड़ा है, तो अगर एकड़ अगर बड़ा है तो पानी की क्वांटिटी कितनी भी ज्यादा हो जाए, 200 लीटर भी अगर हो जाए, तो एप्सा की क्वांटिटी 160 ml ही रहती है। तो आपको अपने खेतों में पानी छोड़ने से पहले एक दिन पहले, 12 घंटे पहले आपको एप्सा को सीधी मिट्टी पे स्प्रे कर देना है। 160 ml एप्सा को 80 से 100 लीटर पानी में घोल बना करके, और 12 घंटे के बाद में, एप्सा की स्प्रे करने के 12 घंटे के बाद में आप अपने खेतों में पानी आप छोड़ दीजिए। तो होता क्या है सर कि जो मॉइस्चर हमारा रिटेन नहीं हो पाता, जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आज दिन ब दिन क्यों ज्यादा नीचे जा रही है, वो इसी वजह से जा रही है क्योंकि हम सबसे ज्यादा खरपतवार नाशक इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा
फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो यूरिया की बात करें, डीएपी के मतलब बात करें, तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे जो मिट्टी के पोर होते हैं, जो मिट्टी के में छोटे छोटे जो मतलब छिद्र होते हैं, उनको ये बंद कर देते हैं ज्यादा इस्तेमाल करने पे। कुछ कंडीशन ऐसा भी होता है कि जो आजकल सबसे ज्यादा एक नए तरीके के हैरो का इस्तेमाल हुआ है, रोटावेटर का इस्तेमाल हुआ है, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जो कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं, जो हम आपको बताते हैं कि हमेशा खेत की गहरी वाली मतलब आप जो उसकी ना जुताई करें वो गहरी करें। गहरी मतलब जुताई करने से क्या होता है कि मिट्टी पूरी उलट पुलट जाती है। उसके बाद में अगर आप एप्सा को डालते हैं तो एप्सा क्या करता है कि वो उस मिट्टी के छिद्र को एप्सा ओपन कर देता है, जिससे जो हमारा पानी होता है वो काफी गहराई तक मतलब पहुंचता है। तो जब हमारा पानी काफी गहराई तक मतलब पहुंचता है तो हमें बार बार अपने खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ में ये एक चीज ये भी देखा गया है कि अगर 1 एकड़ खेत में अगर आपको 12 से 14 घंटे लगते हैं पानी भरने के लिए, तो एप्सा के साथ में आपको केवल 8 से 10 घंटे ही लगेंगे। मतलब पानी का फ्लो काफी तेज हो जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अगर कोई भी आदमी ड्रिप इरिगेशन करता है तो ड्रिप इरिगेशन जिस टैंक में वो पानी को स्टोरेज करते हैं उस टैंक में सेम क्वांटिटी में 160 ml एप्सा को 80 से 100 लीटर, 200 लीटर, 250 लीटर पानी में घोल बना करके और जैसे करते हैं बस वैसे ही वो अपना ड्रिप इरिगेशन वो करते रहें। तो इससे क्या होता है कि एप्सा 80 जो है वो कम जल संसाधन का बेहतर उपयोग निश्चित करता है और यह एक ऐसा कार्यशीलता वर्धक है जो कि बेहतर उपज के लिए जल के फैलाव को मतलब पानी के फैलाव को भीतर जाने की क्षमता बढ़ा देता है। मतलब मिट्टी में पानी सोखने की, पानी चूसने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि जो वेपोरेशन से पानी हमारा नुकसान होता है, जो वाष्पीकरण से पानी हमारा नुकसान होता है, वो उतना नुकसान नहीं होता। और जो भी पानी हम अपने खेतों में छोड़ते हैं उनका बेहतर उपयोग ये सुनिश्चित करता है। हमारा बिजली की बचत होती है, हमारे डीजल इंजन की कॉस्ट मतलब कम होती है, हमारे समय की मतलब बचत होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एप्सा 80 में एक और भी क्वालिटी है। वो क्या है? वो जंग रोधी क्वालिटी है। मतलब किसी भी तरह का जंग नहीं लगता। जिस खेत में एप्सा 80 का इस्तेमाल होता है, आप सुन के आप ताजुब करेंगे, उस खेत में किसी भी मतलब प्रकार के लोहे के मतलब कृषि उपकरण में कभी भी जंग नहीं लगता। और किसी भी तरह का स्प्रे पंप हो या उसमें भी कभी भी कोई भी फ्लो नहीं मतलब फंसता कि हाँ वो आपका जाम हो गया है या कुछ भी ऐसा हो गया है। तो कभी भी एप्सा के साथ में आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। यहाँ तक कि एप्सा 80 अगर आप अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं और कोई भी तरीके का पाउडर हो, किसी भी तरीके का पाउडर हो, पाउडर वाले पेस्टिसाइड हो, पाउडर वाले फफूंदी नाशक हो, पाउडर वाले फर्टिलाइजर्स हो, उनके और जो ऑयल बेस्ड के केमिकल होते हैं उनका घोल भी अच्छे तरीके से बना देता है। और एप्सा 80 100% बायोडिग्रेडेबल है। 100% बायोडिग्रेडेबल होने के मतलब कि इसका कहीं से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 30 दिन के बाद में एप्सा 80 अपना तो प्रभाव हमारी मिट्टी में बना करके रखता है, लेकिन मतलब ये अपने आप में स्वयं ही ये नष्ट हो जाता है। मतलब एप्सा का असर तो रहेगा लेकिन एप्सा नहीं रहेगा। राइट सत्या। सत्या, तो यहाँ पर जो आपने बताया कि किस तरीके से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे करने के लिए, वो स्प्रे पंप को कैसे बचा कर रखता है और साथ ही साथ एक खाली लैंड में एप्सा कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं एक डेमो के माध्यम से। और डेमो के लिए मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर मेरे साथ जो हमारे दूसरे ट्रेनर जुड़े हैं, मिस्टर साहिल वशिष्ठ जी। तो साहिल, आप आइए यहाँ पर और डेमो करके दिखाइए प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी मेरे लीडर्स भाइयों को। और इसमें मेरे साथ बहुत सारे किसान भाई भी जुड़े हैं, तो तहे दिल से मेरा नमस्कार। सर मुझे ये एक चीज बता दीजिए कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है और मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ? जी, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर दिख रहे हैं। थैंक यू साहिल। हाँ जी, थैंक यू सर। सो बेसिकली जैसे आपको सत्या सर ने बताया ही है कि ये मैंने एक अरबी का पत्ता लिया है, ये मेरा बिल्कुल नॉर्मल अरबी का पत्ता, और ये मैंने एक नॉर्मल वाटर लिया है। तो जैसे आपको सत्या सर ने बताया कि हमारा पानी की बूंदें बन जाती है जब भी हम कुछ भी स्प्रे करते हैं, तो मैं आपके सामने यहाँ पे 8 to 10 टाइम स्प्रे करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। तो ये देखिए आप, मैंने इस पे 10 बार स्प्रे की है।
तो आप ये देखिए इस पे छोटी छोटी ड्रॉप्स बन गई है, जैसा कि आपको सत्य सर ने बताया ही है कि अब इनकेस जैसे आज के टाइम में गर्मी पड़ रही है तो पत्ता हमारा ऐसा होता है तो ये इवेपोरेट हो जाता है, जो भी हमने इसके साथ दवा डाली है या फर्टिलाइजर डाला है, कुछ भी डाला है। तो इनकेस तूफान आ जाए तो मैं इसको हिलाऊं तो ये देखिए और भी कम बूंदे रह गए हैं हिलने के कारण, क्योंकि ऐसे प्रॉपर वो हुई नहीं थी। तो अब मैं एक और अरबी का पत्ता लूंगा जो बिल्कुल सूखा हुआ है, और इसमें मैं पहले एप्सा 80 केवल और केवल 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ एप्सा की डालूंगा। ये मैंने इसमें एप्सा ले लिया है, तो ये वो ही मेरा नॉर्मल वाटर है। और इसमें मैंने ये 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ एप्सा की डाल दी। और ये देखिए मेरा दूसरा पत्ता बिल्कुल सूखा हुआ है, इस पे कोई भी असर नहीं है, कोई भी पानी का नहीं। तो इस पे मैं केवल और केवल 4 to 5 टाइम्स करूंगा। जैसे मैंने पहले उस पत्ते पे 8 to 10 टाइम्स किया है, तो इसमें मैं केवल और केवल 4 to 5 टाइम करूंगा। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये देखिए केवल और केवल 5 बार स्प्रे करने से, केवल और केवल 5 बार स्प्रे करने से इसमें कोई भी हमारी बूंद नहीं बनी, और हमारा पानी कितने अच्छे से स्प्रेड हुआ है। आपको पानी पत्ते की शाइनिंग से ही दिख रहा होगा कि हमारा पानी ने, एप्सा ने पानी के साथ कितना अच्छा बेहतरीन काम किया है। कोई भी हमारी बूंद बनने के क्राइटेरिया को तोड़ दिया है, जिसको बताया सत्य सर ने जैसे बताया है कि हमारी सरफेस टेंशन, वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से इस पे आपको शाइनिंग, पानी की शाइनिंग से ही दिख रहा होगा कि पूरे पत्ते पे हमने जो भी इसके साथ डालेंगे तो कितने अच्छे से स्प्रेड होगा, और हमारी कीड़ों की कोई और हम लगने वाली पौधे को बीमारी हुई, कोई भी फसल को लगने वाली बीमारी की भी रोकथाम अच्छे से होगी। अगर बात करें पहले वाले पत्ते की, तो ये देखिए वो एज इट इज अभी भी जैसा नॉर्मल होता है, 2-3 ड्रॉप्स बनी हुई है। और अगर बात करें जिसपे मैंने एप्सा के साथ स्प्रे किया है, तो ये देखिए। और अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको सत्य सर ने बताया कि हमारा एप्सा 80 हमें डीप इरिगेशन में हेल्प करता है, और किस प्रकार हमारी डीप इरिगेशन एप्सा के साथ, आपको मैं एक प्रैक्टिकल लाइव डेमो के साथ दूसरा डेमो करके दिखाता हूँ कि वो किस प्रकार हमें हेल्प करेगा। तो ये देखिए ये हमारे ये 2 खेत हैं, और ये दो खेत है, और दोनों में मैं 1-1 ड्रॉप पानी की डालूंगा। तो ये देखिए मैंने 1 ड्रॉप पानी की इसमें डाल दी है, और 1 ड्रॉप और ली मैंने, और वो मैंने दूसरे वाले में डाल दी है। और आप ये देखिए दोनों में मैंने 1-1 ड्रॉप पानी की डाली है, तो अभी भी हमारा पानी एज इट इज नॉर्मल का नॉर्मल है, जैसे हमने किया वैसे ही स्टिल है, वैसे ही खड़ा हुआ है, जैसे हमने नॉर्मल खेतों पे हो रहा है आज के टाइम में हमारे, क्योंकि हमारे सॉइल्स के पोर्स बंद हो चुके हैं। जैसे कि आपको सत्य सर ने बताया ही है कि हमारे सॉइल पोरोसिटी बंद हो गई, जिसके कारण हमारी डीप इरिगेशन नहीं होती। डीप इरिगेशन ना होने के कारण हमारी फसलें कमजोर हो रही है और बहुत मुश्किलें हो रही हैं। सो इसमें मैं केवल और केवल एक एप्सा 80 को डालूंगा, 1 ड्रॉप ऑफ एप्सा। तो ये देखिए 1 ड्रॉप एप्सा की डालने से आप ये देखिए कि कितने अच्छे से हमारा एप्सा ने पूरे पानी को फैलाना स्टार्ट कर दिया, और इवन मेरा कार्डबोर्ड खत्म हो गया है। बट ये देखिए कि यहाँ पे मैंने 1 ड्रॉप डाले थे और कहाँ तक चला गया। इवन ये देखिए अभी भी मॉइस्चर साइड्स में कवर हो रहा है, पानी कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है और डीप इरिगेशन हो रही है, क्योंकि हमारे कार्डबोर्ड का प्रॉपर कलर चेंज हो गया है। बात करें इस वाले की जिसमें मैंने एप्सा को नहीं डाला, तो देखिए जैसा मैंने पानी डाला था एज इट इज वैसे का वैसा ही है। तो इस प्रकार हमारा एप्सा 80 हमें डीप इरिगेशन में हेल्प करता है। और ये देखिए अब मैं इसको उठा के दिखाऊं आपको, तो ये देखिए जो भी मैंने डाला इसमें, तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं कि इस पे हमने पानी इसमें डाला है। देखिए कोई कलर नहीं चेंज हुआ, लिटिल बिट फर्क, थोड़ा सा फर्क दिख रहा है हमें। अगर बात करें इस वाले की जिसमें हमने एप्सा 80 को डाला है विद वाटर, तो ये देखिए हमने जितना भी पानी डाला बिल्कुल सारा का सारा हमारा तकरीबन मतलब कि डीप इरिगेशन में, मतलब गहरी सिंचाई कर रहा है। इवन हमारे कार्डबोर्ड के आप बैक साइड भी देख सकते हो, पीछे तक मॉइस्चर कवर हो रहा है। हार्डली इसको मैं 5 मिनट तक और छोड़ू तो जितना इसके यहाँ पे फ्रंट पे है इतना ही इसके पीछे भी मॉइस्चर आ जाएगा। ये देखिए फ्रंट से लेके बैक तक भी आप देख सकते हो, पीछे तक मॉइस्चर कवर कर रहा है। और इतना अच्छा हमारा डीप इरिगेशन में एप्सा 80 हेल्प करता है। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठे रख के दिखाऊं तो आप दोनों में कंपैरिजन देखिए कि आपको इसमें एप्सा 80 है और इसमें विदाउट एप्सा है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा एप्सा 80 ने इस पे काम किया है। तो अब बात करेंगे, जैसा सत्य सर ने आपको एक और बताया है कि हमारा ये हमें इस चीज में भी हेल्प करता है कि जैसे हमारी नोजल्स खराब हो जाती हैं और हमारा घोल एप्सा 80 किस प्रकार अच्छा बनाता है।
तो ये देखिए मैं दो मेरे, ये आप इन दोनों को इमेजिन कीजिए, ये हमारे दो स्प्रे टैंक्स है जो हमारे किसान भाई यूज करते हैं खेतों में कुछ भी स्प्रे करने के लिए। तो इस पे मैं एक फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ, ये देखिए उतनी क्वांटिटी मैं दूसरे वाले में डालूंगा, एज इट इज मैंने दूसरे वाले में क्वांटिटी डाल दी है। तो अब आप देखिए कि जो भी मैंने डाला वो सारा का सारा मटेरियल हमारा ऊपर ही है, जो भी हमने डाला। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि डिल्यूट हो जाए, इसका घोल अच्छे से बन जाए। तो मैं फर्स्ट वाले को प्रॉपर्ली डिल्यूट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो अब ये देखिए कि मैंने डिल्यूट करने की भी ट्राई की, बट हमारा पानी का कलर एज इट इज जैसे का जैसा नॉर्मल वाटर होता है वैसा ही। बात करें ऊपर से देखें तो जो भी हमने डाला वो सारा का सारा ऊपर ही है, ये देखिए। सो इसका कारण क्या है? यही हमारे जो चीजें होती है ये हमारे घोल बनने में, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड होते हैं जो हमारे पानी में प्रॉपर डिल्यूट नहीं हो पाते, जिसके कारण हमारी नोजल्स जाम होती है। नोजल्स क्यों जाम होती हैं? कि हम कुछ भी डालते हैं उसके बाद हम स्प्रे करते हैं, जब हमारा स्प्रे पंप से हम पंपिंग करते हैं वो हवा के बहाव से जो भी हमारा मटेरियल प्रॉपर डिल्यूट नहीं हो पाता वो हमारी नोजल से आगे आके स्टक हो जाता है, नोजल के आगे आके फंस जाता है, जिसके कारण हमारी नोजल्स खराब होने लग पड़ती है। तो इसको एक बार फिर से ट्राई करते हो कि प्रॉपरली डिल्यूट हो जाए। तो ये देखिए अभी भी कोई इस पे रिजल्ट नहीं मिला, कि बिकॉज पानी अभी भी एज इट इज सेम का सेम वैसा का वैसा ही है। उसमें केवल और केवल एप्सा को डालूंगा। तो ये केवल एक ड्रॉप ऑफ डालने से हमें क्या बेहतरीन मिलेगा। तो ये देखिए इसको मैंने एक बार भी चम्मच से डिल्यूट करने की ट्राई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। और आप ये देखिए ऊपर से दोनों का डिफरेंस देखिए, जिसमें मैंने एप्सा नहीं डाला वो देखिए और जिसमें एप्सा डाला उसका रिजल्ट देखिए। आप दोनों इसमें दिख रहा होगा कि हमारा कितने अच्छे से एप्सा 80 ने घोल तैयार किया। ये देखिए बिल्कुल पानी का कलर चेंज हुआ है। हम इसको थोड़ा सा एक बार स्पून से आपको डिल्यूट करके दिखाऊं तो आपको बिल्कुल रिजल्ट दिख जाएगा, वैसे भी अभी भी दिख। तो ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा डिल्यूट किया तो ये देखिए ऊपर से भी देख सकते हो आप। और बात करें इस वाले की, वो अभी भी एज इट इज नॉर्मल का नॉर्मल ही है। नीचे से भी देखें तो नॉर्मल वाटर, और अब दोनों को इकट्ठे रख के देखें तो आपको दोनों के घोल दिख रहे होंगे। जिसमें एप्सा 80 को यूज किया उसका घोल कितने अच्छे से बना है, और जिसमें एप्सा 80 को नहीं यूज किया उसका घोल कैसा है। उसका इवन घोल ही नहीं हमारा बन पाया, डिल्यूट ही नहीं हो पाया। तो इस प्रकार हमारा एप्सा 80 हमारे घोल को अच्छे से बनाता है, साथ ही साथ हमारी नोजल्स को प्रिवेंट करता है जाम होने से, खराब होने से। और हमारा जो भी हमने पैसे लगाए हैं अपने इस चीज को घोल में, वो प्रॉपर हमें इन्वेस्ट होते हैं। और ओवर टू सिद्धार्थ सर। थैंक यू साहिल। एक बहुत ही बढ़िया डेमो था जिसके माध्यम से हमें ये समझ में आया कि प्रोडक्ट एक सही प्रोडक्ट यूज करना कितना जरूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ पर लोगों के कमेंट पढ़े और सबको ये डेमो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि ऐसे सब डेमो से आप अब किसान भाइयों को ये समझा सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रोडक्ट उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू बाजार में मिलने वाले सस्ते प्रोडक्ट। बिकॉज सर देखिए, यदि आप अपनी ओवरऑल केमिकल पेस्टिसाइड में कुछ भी अलग से मिला रहे हैं तो वो आपकी केमिकल फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बट यहाँ पे एप्सा 80 एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कि आपके जो आपको 2 डेमोज दिखाए यहाँ पे, साहिल ने 3 इनफैक्ट डेमोज दिखाए हैं, ये आपकी ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रॉप को बेटर ही करेगा। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर सत्या को वापस से बुलाना, एंड मैं चाहूंगा सत्या यहाँ पर आकर बात करे कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारे जो आने वाले दिनों में जो जो फसलें आती हैं तो उसमें फायदेमंद होता है। तो सत्या, मैं चाहता हूँ थोड़ा वीट के बारे में आप बात करें, क्योंकि वीट के ऊपर हमारे यहाँ पर रिसर्चेस भी हैं और राइस की तो अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो वीट के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम बात करें गेहूं की फसल के बारे में, तो एमवे ने जो ट्रायल किया, एमवे ने जो इसका परीक्षण मतलब करवाया, वो परीक्षण करवाया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्यों करवाया? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे है। और मध्य प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, तो वहां पे जो हमारा परीक्षण हुआ है वो हुआ है आइसोप्रोटोन 2,4-D और क्लोडिनोफॉप के साथ में। आइसोप्रोटोन 2,4-D और क्लोडिनोफॉप जैसे खरपतवार नाशकों के साथ में। तो आप जैसे कि चार्ट में देख सकते हैं कि आइसोप्रोटोन के साथ में अभी हमें रिजल्ट मिला, 2,4-D के भी साथ में हमें रिजल्ट मिला। लेकिन जब हमने क्लोडिनोफॉप, जो कि एक टेक्निकल है मार्केट में, तो ये बहुत अलग अलग नामों से आपको मतलब
मिलेगा। लेकिन जो इसका टेक्निकल नेम है, जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, वो है क्लोरिनोफॉर्म। क्लोरिनोफॉर्म प्लस इथाइल। तो क्लोरिनोफॉर्म प्लस इथाइल के साथ में जब हमारा ट्रायल हुआ तो हमें एक बेहतर उपज मिली। बेहतर उपज हमें कैसे मिली? इस तरीके से मिली कि जब बिना एप्सा के साथ में जब हमने इसका ट्रायल करवाया तो उपज थी 75.26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब हमने एप्सा 80 और क्लोरिनोफॉर्म के साथ में इसका परीक्षण करवाया तो जो हमारी उपज थी वो लगभग 82.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब लगभग 20% की वृद्धि होती है गेहूं की उपज में। कैसे वृद्धि होती है ये भी इस चीज को आप मतलब समझ लीजिए, क्योंकि किसान आपसे जो हमारे किसान भाई हैं वो इस चीज को पूछ सकते हैं। जो खरपतवार नाशक होते हैं, जो खरपतवार होते हैं हमारे खेतों में, जो अनवांटेड जो मतलब निकल आते हैं, फिर हमें उनको नष्ट करना पड़ता है। अगर वो एक निश्चित मतलब समय के अंदर अगर वो नष्ट नहीं होते हैं तो वो हमारी जो फसल है उसके ग्रोथ को वो बहुत ज्यादा ना प्रभावित करते हैं। तो खासतौर पे जैसे कि मैंने कल भी मतलब बताया था सर कि हरियाणा पंजाब में मंडूसी का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। मंडूसी एक तरीके की खरपतवार होती है, जैसे हमारे इधर यूपी और बिहार और इधर उत्तराखंड में उसको बोलते हैं गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा। तो ये अलग अलग तरीके के उसके नाम है। तो वो जल्दी खत्म नहीं होते। क्यों नहीं खत्म होते? वही सरफेस की वजह से। तो जब हम एप्सा 80 को मतलब मिलाते हैं तो वो पहले स्प्रे में खत्म हो जाते हैं। तो जब कोई भी खरपतवार, कोई भी मतलब बीमारी एक ही बार स्प्रे करने पे पूरी तरीके से मतलब नष्ट हो जाती है और समाप्त हो जाती है, तो निश्चित तौर पे जो हमारी फसल की ग्रोथ है वो काफी हद तक अच्छी होती है। दूसरा, एप्सा 80 अमीनो एसिड के साथ में मतलब मिल करके और हमारे फसल में आश्चर्यजनक मतलब तरीके से उनके उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। आपको मैं बता दूं, अगर आपको परीक्षण करना है तो जिस खेत में एप्सा 80 का इस्तेमाल हुआ है उसकी फसल के दाने और जिसमें नहीं इस्तेमाल हुआ है, दोनों के दाने को आप देखिए। एप्सा वाले दाने में बिल्कुल अलग तरीके की एक मतलब चमक होगी, एक ग्रीनरी रहेगी उसके फसल में अगर आप दूर से देखेंगे। तो ये तो बात की बात है। अगर फसल लगी है और आपको परीक्षण करना है कि एप्सा का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो दोनों खेतों से आप एक एक प्लांट को उसके रूट्स के साथ में मतलब जड़ के साथ में उसको निकालिए और आप देखेंगे कि जिस खेत में एप्सा 80 का इस्तेमाल हुआ होता है उस खेत में मतलब वो काफी अच्छी होती है। तो जब उनकी फसलों की रूट्स की जब उनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है तो बेहतर तरीके से उनको ब्यास मिलता है। ब्यास मतलब उनको उनके जो उनके इम्यूनिटी है, जो हम न्यूट्रिशन देते हैं, वो एक अच्छे तरीके से हमारे प्लांट को मिलता है। इसी टाइम पे जो आने वाली फसल है प्याज, लोग प्याज को भी मतलब लगाएंगे। प्याज में जो बीमारी आती है वो होती है ब्लाइट की। ब्लाइट मतलब झुलसा। झुलसा दो तरीके का होता है, एक अर्ली ब्लाइट होती है और एक लेट ब्लाइट होती है। तो अभी का जो टाइम है वो है लेट ब्लाइट का है। तो इस टाइम पे लोग अक्सर करके फफूंदीनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा परीक्षण हुआ है प्याज की खेती पे वो बंगाल में हुआ है, बंगाल में विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के ऊपर हुआ है। तो प्याज की खेती में भी लगभग 12 से 15% की एप्सा के साथ में वृद्धि होती है। जैसा कि सर कल आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमारे किसी लीडर्स का ये सवाल था कि अमरूद में क्या होता है। तो अमरूद का जो हमारा ट्रायल हुआ है वो भी हुआ है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में। और अमरूद में जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है वो लगभग 10 से 20% तक बढ़ जाती है और क्लोरोफिल की ही वजह से अमरूद की ग्रोथ अच्छी होती है। तो एक तरीके से अगर हम देखें, गन्ने की फसल अभी भी लोग मतलब लगा रहे हैं। गन्ने की फसल पे जो एशिया की सबसे बड़ी एजेंसी है पेस्टिसाइड्स की, जिसको बोलते हैं IPFT, जो कि जिसका जी हेड ऑफिस जो है वो हमारे गुरुग्राम में ही है, उसने परीक्षण करवाया तो गन्ने की खेती में जो हमारा उपज होता है वो लगभग 12 से 15% तक ऑफिशियली जो उन्होंने हमें बताया वो बढ़ता है। लेकिन बढ़ता इससे भी जाता है क्योंकि हमारे पास में तो फार्मर्स के टेस्टिमोनियल्स भी हैं कि जिन्होंने बताया कि हमें तो बहुत ज्यादा इसकी उपज हमारी मतलब बढ़ोतरी हुई है एप्सा 80 के साथ में। तो एप्सा को लगाने के बाद में निश्चित तौर पर जो आपकी फसल है वो काफी हद तक बढ़ती है। आपकी मिट्टी की जो एक तरीके से जो आपकी फर्टिलिटी है। सत्या, मैं आपसे
हाँ सर, नहीं अब ठीक है सत्या, प्लीज गो अहेड, तो आपका फोन बज रहा था बीच में। तो जो आपकी मिट्टी की जो आपकी मतलब फर्टिलिटी है वो आपकी मतलब बनी रहती है। आपके मिट्टी में पानी चूसने की जो मतलब पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो आपकी स्ट्रांग होती है। आपके प्लांट को अगर आप लगातार अगर आप एप्साइटी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके रोग प्रतिरोधक जो मतलब क्षमता है उसको भी काफी हद तक मतलब बढ़ा रही है। जैसे छोटी मोटी अगर बीमारियां आती हैं तो वो नहीं आती एप्सा के साथ में। अगर आप रेगुलर, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आप रेगुलर एप्साइटी को इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेतों में किसी भी प्रकार के कृषि उपकरण में कभी भी जंग नहीं आती। आपके जो स्प्रे टैंक है, जो आपके स्प्रे मतलब में पंप है, उनके नोजल प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं, उनको देख रेख की कोई दिक्कत नहीं होती। नॉन क्रॉसिंग होने से किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड्स में, किसी भी तरीके के केमिकल्स में इसका आप इस्तेमाल आप मतलब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे किसान भाई हैं या जो भी हमारे लीडर्स हैं जो जो किचन गार्डनिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, या उनके पास में अगर मतलब गमले हैं, उनमें भी आप एप्साइटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अपना होम केयर की बोतल होती है उसमें 1 ml डाल करके और सीधा स्प्रे कर दीजिए मिट्टी के ऊपर। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वेकेशन में कहीं बाहर जाते हैं, अभी तो कोविड-19 की वजह से हम लोग कहीं बाहर नहीं मतलब निकल पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में या पास टाइम पे हम लोग कई बार बाहर जाते हैं घूमने के लिए वेकेशन में। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे प्लांट का क्या होगा, हमारे प्लांट को पानी कैसे मतलब मिलेगा। उसके लिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में एप्सा 80 है। आपको जब भी कहीं बाहर जाना हो 2 4 10 दिन के लिए, आप एप्सा 80 को पहले स्प्रे कर दीजिए अपनी मिट्टी के ऊपर, मतलब गमलों में। प्लांट पे नहीं करना आपको, किसी भी तरीके के, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, किसी भी तरीके के प्लांट में आपको प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना है। हमेशा मिट्टी पे ही आपको स्प्रे करना है। या अगर आप प्लांट पे स्प्रे करना चाहते हैं तो किसी फर्टिलाइजर्स, किसी पेस्टिसाइड, किसी फंगिसाइड के ही साथ में आपको करना है। तो आप मिट्टी पे स्प्रे कर दीजिए। होम केयर की आधे लीटर की बोतल में, 500 ml की बोतल में 1 ml एप्साइटी को आप डाल करके, और उसके 12 घंटे के बाद में आप पानी डाल दीजिए। बेफिक्र होके जाइए, 8 9 10 दिन तक आपको गमलों में पानी देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ये कंडीशन आने वाले समय में, जो अभी ठंड का मौसम आ रहा है, उसमें भी बहुत हद तक लागू होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे हमारे टेरिस पे, हमारे छतों के ऊपर खुले में गमले रखे रहते हैं, ठंड की वजह से वो पूरे के पूरे प्लांट हमारे खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है तो वो आपके प्लांट को बिल्कुल सेफली बना करके रखेगा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सत्या, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है इस प्रश्न का। बट अगला सवाल आपके लिए आता है कि किस तरीके से राजस्थान में जीरा की फसल बहुत होती है, तो उसमें एप्सा 80 का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सेम इस्तेमाल करने का प्रोसेस है। अगर वो सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के साथ में, वैसे जीरे में ज्यादातर इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती पानी के रूप में, लेकिन अगर वो कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर के साथ में वो कर सकते हैं। अगर वो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड के साथ में वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं सारी फसलों के बारे में मतलब मैं बता दूं कि किसी भी फसल में, कोई भी फसल हो, चाहे वो आपकी किसी अनाज की फसल हो, दालों की फसल हो, ऑयल क्रॉप हो, या आपकी फ्रूट्स हो, आपके फलों की खेती हो, या किसी भी तरह के फूलों की खेती हो, इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो सब में एक ही जैसा है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप कुछ भी डाल रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, एप्सा के साथ में आप डाल दीजिए। कोई भी कीटनाशक अगर आप डाल रहे हैं, एप्सा के साथ में आप डाल दीजिए। पानी अगर आप दे रहे हैं, आप एप्सा के साथ में आप मतलब दे दीजिए। तो इससे आपको क्या होगा कि उनका उपयोग बेहतर एप्सा सुनिश्चित करता है। एक एक आपके फर्टिलाइजर के एक एक दाने का इस्तेमाल होता है। राइट सत्या, यहाँ पर अगला सवाल आ रहा है आपके लिए कि आलू की खेती में कैसे उपयोग होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। सर, आलू की खेती में, आलू की बुआई के समय में जब हम डीएपी और पोटास हम डालते हैं तो डीएपी और पोटास में आप एप्सा को मिला करके आप दे सकते हैं। डीएपी, पोटास, किसी भी तरीका का फर्टिलाइजर जो हम मिट्टी में हम देते हैं या ऊपर से बाद में हम देते हैं, उसके साथ में जो इसकी मात्रा हमें हमें रखनी होती है वो हमें प्रति किलो फर्टिलाइजर में प्रति ml रखनी होती है। मतलब 1 किलो फर्टिलाइजर में हमें 1 ml एप्सा डाल करके और इसके बाद में हमें अपने खेतों में डाल देना होता है। बाकी बाद में जब आप फफूंदी नाशक डालते हैं उसके साथ में आप डाल सकते हैं, खरपतवार नाशक डालते हैं उसके साथ में आप डाल सकते हैं। तो बेसिकली आलू में ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो मतलब फफूंदी नाशक के ही साथ में होता है। राइट सत्या, यहाँ पे अगला सवाल आ रहा है आपके लिए कि डीएपी में कैसे मिलाया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
तो डीएपी में मिलाने के लिए तो डायरेक्ट भी मतलब मिला सकते हैं, क्योंकि डीएपी में जो मिलाने का तरीका है, आप डीएपी में सीधे आप एप्सा को मिला करके अच्छे से हाथों से उसको मतलब मिला दीजिए, उसके बाद में अपने खेतों में उसको आप डाल दीजिए। यूरिया में जो मिलाने का तरीका तो ये है कि जब हम यूरिया में एप्सा को मिलाते हैं तो कुछ लोग हमारे जो किसान भाई है वो ये सोचते हैं कि यूरिया गलनी शुरू हो जाएगी, मतलब पिघलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर भी अगर आपको डायरेक्टली यूरिया में अगर आपको नहीं मिलाना है तो हमारे गांव में राख मिल जाती है, तो राख मिलने पे क्या होता है, राख में आप एप्सा को मिला लीजिए, रेशियो हमारा वही रहेगा, 1 किलो फर्टिलाइजर में 1 ml, और उस राख को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद में अपने यूरिया के ऊपर उसको डाल दीजिए, मतलब एक तरीके से एप्सा राख और फर्टिलाइजर की कोटिंग हो जाती है। तो फिर उसको अपने खेतों में आप डाल दीजिए, तो इससे जो नाइट्रोजन का वाष्पीकरण होता है जो कि बहुत तेजी से होता है, तो वो स्लो हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो उसके कम हो जाने से क्या होता है कि वो फर्टिलाइजर सीधे सीधे हमारे प्लांट और हमारी मिट्टी को ही मतलब मिलेगा। राइट। अगला सवाल है कि सत्य, यहाँ पे अगला सवाल आ रहा है थोड़ा सा, फ्लावर की फार्मिंग के लिए, जो फ्लावर्स की फार्मिंग करते हैं वो एप्सा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सर फ्लावर की फार्मिंग में फूलों की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, फ्लावर्स की फार्मिंग में आप इरिगेशन में ही कर सकते हैं, क्योंकि फ्लावर बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर कोई कीटनाशक अगर इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो फ्लावर्स में कीटनाशक बिल्कुल 10% ही इस्तेमाल होता है, बाकी तो फफूंदीनाशक ही इस्तेमाल होता है। फिर भी अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में वो कर सकते हैं। राइट। मैंगो की फसल में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं एप्सा का, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल कितना है। इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंगो पे सर जो हमारा ट्रायल हुआ है वो हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर में। तो जो मैंगो पे बीमारियां होती हैं, कीटों की सबसे ज्यादा होती हैं, जो बहुत ही बारीक कीटे होते हैं, वो आम के जो फूल होती है, फ्लावर होते हैं, उनके रस को चूस लेते हैं। उस कंडीशन में हमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एप्सा के साथ में जब वो करते हैं तो उनको मैक्सिमम एक बार ही करना पड़ेगा स्प्रे के माध्यम में। और अगर 2000 लीटर स्प्रे टैंक उनका अगर 10 पेड़ों पे स्प्रे हो रहा है तो एप्सा के साथ में कम से कम 12 से 13 पेड़ों पे स्प्रे होगा, क्योंकि वो आम के पेड़ों पे सर स्प्रे नहीं करते हैं, आम के पेड़ों को पूरी तरीके से वॉश करते हैं, उसको वो धुलते हैं। तो एप्सा के साथ में, क्योंकि नॉर्मल अगर करेंगे तो पानी में सरफेस टेंशन रहेगा, जिससे कि उनकी कीटनाशक की खपत भी ज्यादा होगी। एप्सा के साथ में मतलब करने पे जो कीटों पर असर होता है, अगर आप बिना एप्सा के अगर आप करेंगे तो 1 महीने के बाद में केवल 14% ही असर होगा। लेकिन तो 1 महीने के अंदर जो हमें रिजल्ट मतलब मिलेगा वो 84% तक मिलेगा, 84% तक। राइट। सत्या, सेब की फसल, बिकॉज जम्मू कश्मीर से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेब की फसल में किस तरीके से एप्सा का इस्तेमाल कर सकते हैं एप्पल की फसल में, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एप्पल की फसल पे जो हमें प्रॉब्लम होती है वो स्नो की होती है। जो जब बहुत ज्यादा वहां पे स्नोफॉल होता है, तो जब बर्फ मतलब गिरती है तो वो हमारे प्लांट को एक तरीके से डैमेज भी मतलब कर देती है, पत्तियां उसकी पूरी तरीके से उसकी खराब हो जाती हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम फफूंदीनाशक के साथ में एप्सा को स्प्रे कर देते हैं अपने प्लांट के ऊपर। तो जो भी बर्फ गिरती है वो बर्फ हमारे प्लांट पे ना गिर के सीधे जमीन पे आ जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है सर एप्सा के साथ में। बाकी तो कोई भी कीटनाशक डालते हैं उसके साथ में वो डाल सकते हैं, नो डाउट। राइट, ऑलराइट। अगला सवाल ये आता है सत्या यहाँ पर कि सरसों की फसल में एप्सा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सरसों की फसल में जो सबसे ज्यादा मतलब जरूरी होता है सर वो होता है सल्फर। और सल्फर जो होता है वो हमारे ना सरसों में ऑयल के परसेंटेज को मतलब बढ़ाता है। अभी आज भी मेरी एक हमारे गाजियाबाद के लीडर से बात हो रही थी, तो वो एप्सा को इस्तेमाल कर रहे थे मतलब सरसों की फसल में। तो जब हम सल्फर के साथ में एप्सा को इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल में तो ऑयल की परसेंटेज मतलब बढ़ती है, साथ ही साथ हमारी ईल्ड भी काफी हद तक इंप्रूव होती है। और सरसों की फसल बहुत ही शॉर्ट टर्म फसल होती है, मैक्सिमम 60 डेज की होती है, 60 to 90 डेज की होती है। उस कंडीशन में हमें एप्सा को शुरू से ही बुआई के समय ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम फर्टिलाइजर हम देते हैं, पोटाश देते हैं, डीएपी देते हैं, उसी के साथ में, जैसे कि हम आलू के साथ में हम करते हैं सर, वैसे ही हमें सरसों के साथ में भी मतलब हमें और करना पड़ता है। राइट।
सत्या, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल ये है कि ग्रेप्स की फसल में एप्सा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अंगूर में? अंगूर की फसल में भी सेम ही कंडीशन है सर, आप उसमें भी पेस्टिसाइड लोग डालते हैं, उसके साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, किसी भी तरह का फसल हो, फल का हो या वेजिटेबल्स हो, सब में इस्तेमाल करने का प्रोसेस एक ही जैसा है, किसी में भी अलग अलग नहीं है सर। तो सत्य, आप इसमें क्या क्वांटिटी एक बार हमें दोबारा बता सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग ना क्वांटिटी को लेकर, आपकी सभी सवालों में क्वांटिटी को लेकर एक कॉमन सवाल आता है कि क्वांटिटी एक बता दीजिए कितना होना चाहिए बिल्कुल सर, अगर आप यदि फल है तो। हाँ, फल में भी सर देखिए, क्वांटिटी तो सर हमें सब में एक ही जैसा रखना है, चाहे हम फल की खेती करें, ग्रेन्स की करें, वेजिटेबल्स की करें। क्वांटिटी हमें एप्सा की अगर हम किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर्स या किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक अगर हम इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के माध्यम में, तो हमें 15 लीटर के स्प्रे टैंक में हमें 5 ml इस्तेमाल करना है। अगर हम फफूंदी नाशक और खरपतवार नाशक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें 15 लीटर के स्प्रे टैंक में हमें 20 ml इस्तेमाल करना है। अगर हम फर्टिलाइजर्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, तो फर्टिलाइजर्स के साथ में जो फर्टिलाइजर हम अपने खेतों में डालते हैं उनके साथ में हमें प्रति किलो प्रति ml 1 किलो फर्टिलाइजर्स में 1 ml हमें एप्सा एटी को इस्तेमाल करना होता है। राइट। अब अगला सवाल आता है कि मूंगफली में सत्या हमारा मिस हो गया आज। राजस्थान से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मूंगफली के बारे में जानना चाहते हैं, और उसके बाद आप कपास की फसल में बताइए कैसे इस्तेमाल करना है। पहले मूंगफली के बारे में बता दीजिए। मूंगफली के साथ में क्या होता है कि मूंगफली रूट्स की फसल होती है सर, और रूट्स को एप्सा जो है अच्छे तरीके से डेवलप करता है। तो जब वो सिंचाई करें एप्सा के साथ में करें, फर्टिलाइजर अगर दे रहे हैं एप्सा के साथ में करें, तो जो मूंगफली में दाने होते हैं, जो उनकी क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, वो बहुत हद तक इंप्रूव होती है। कपास के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था उस एक स्लाइड के माध्यम से, तो कपास में एप्सा 80 का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे बहुत सारे फार्मर्स जो कि राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, वो लगातार कपास की खेती में एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं, और उनको आश्चर्यजनक तरीके से उनकी वृद्धि भी होती है, क्योंकि जो कपास पे हमारा परीक्षण हुआ है वो हुआ है आईपीएफटी में। आईपीएफटी ने जो परीक्षण किया है उसके अनुसार जो कपास की उपज होती है वो लगभग 20 से 22% तक बढ़ जाती है, क्योंकि कीटनाशक बहुत जल्दी कंट्रोल होता है एप्सा के साथ में। बीमारी बहुत जल्दी मतलब खत्म होती है जब आप एप्सा के साथ में किसी भी बीमारी के लिए किसी भी कीटनाशक को आप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। ऑलराइट। सत्या, यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है कि क्या एप्सा 80 को पानी के जरिए अपने, सिर्फ एप्सा 80 मतलब यानी कि कोई भी हम उसमें खरपतवार या फिर कोई भी हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ना मिलाएं, तो क्या सिर्फ पानी के साथ मिलाकर भी हम अपने गमलों में उसको स्प्रे कर सकते हैं? यानी कि जो घरों में इस्तेमाल होने वाले पॉट्स हैं जिसमें हमने कोई भी पौधा लगाया हुआ है, तो क्या उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें उसमें मिट्टी में ही करना पड़ेगा। मिट्टी में ही करना है, द पॉइंट इज राइट। ठीक है। और सत्य, टबैको में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, यूज करना है एप्सा को? टबैको की जो रोपाई है वो इस टाइम पे स्टार्ट हो चुकी है, और जो आने वाला समय है उसमें सबसे ज्यादा फंगस की ना बीमारियां होती हैं, तो फफूंदीनाशक के साथ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारा होता है एप्सा के साथ में, तो फफूंदीनाशक के साथ में वो इस्तेमाल वो कर सकते हैं। और क्वांटिटी कितनी मिलानी है उनको? क्वांटिटी सर वही फफूंदीनाशक के साथ में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ में 15 लीटर के घोल में हमें 20 ml एप्सा को ऐड करना पड़ेगा। ऑलराइट। सत्य, हमें एप्सा को महीने में कितनी बार यूज करना होता है? अगर हमने किसी भी कीटनाशक के साथ में एप्सा को अगर हमने इस्तेमाल किया हुआ है तो हमें अगले आने वाले 30 दिन तक एप्सा को नहीं इस्तेमाल करना है। हमें नॉर्मली ही जो भी चीजें हम स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ में हम कर सकते हैं। आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर हमें अपनी कॉस्ट को ना कम करना होता है। तो अगर आप बार बार अगर आप एप्सा को भी मिलाएंगे, कीटनाशक को भी अगर आप मिलाएंगे, तो आपकी कॉस्ट कोई कुछ हद तक कम नहीं होगी। तो रिक्वेस्ट ये है, जो हमारी रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि आप एप्सा का इस्तेमाल 1 महीने में 1 ही बार करें।
ओके, सो सत्या, यहाँ पे एक और सवाल है कि संतरे की बाग में एप्सा का इस्तेमाल के बारे में बता दीजिए प्लीज। संतरे की खेती में भी सर, जैसा कि अंगूर की खेती में आपने ग्रेप्स के बारे में पूछा था, सेम उसी तरीके से आपको उसमें भी करना है। किसी भी फर्टिलाइजर्स के साथ में, कीटनाशक के साथ में, फफूंदीनाशक के साथ में, या अगर आप पानी दे रहे हैं उसके साथ में, उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। ओके, सत्या, यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। मिस्टर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। वो कहते हैं कि उनके आम के बहुत सारे बाग भी हैं और वहां पर पानी की कमी होने की वजह से आम आम का जो बाग है वो साल दर साल सूखता जा रहा है। तो ये वरिड है कि किस तरीके से बाग में मतलब नमी बनाए रखने के लिए, राइट, किस तरीके से वो एप्सा का इस्तेमाल करें। सर बाग किस वजह से सूख रहा है, इसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। पानी की कमी की, हाँ, पानी कम होने की वजह से। ओके सर, ओके। तो पानी की कमी होने की वजह से अगर बाग अगर सूख रहा है तो उसमें पूरे पूरे बाग के मतलब मिट्टी में पहले वो एप्सा को स्प्रे करें। पहले तो उसकी मिट्टी, उस एरिया को पहले वो उसकी ना मतलब हैरो से पहले उसकी जुताई करें, और जुताई करने के बाद में उसमें एप्सा को स्प्रे करें। स्प्रे करने के 12 घंटे के बाद में उसमें वो पानी छोड़ें। ये प्रक्रिया लगातार करें लगभग 4 से 5 महीने तक। निश्चित तौर पे उनकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगी, अगर कोई और अगर इशू नहीं हुआ तो। ओके, ठीक है। टी गार्डन के लिए सत्या आप कुछ बता सकते हैं? बिकॉज ऑल्दो नॉर्थ में टी का उत्पाद नहीं होता है, बट क्या आप बता सकते हैं टी गार्डन के बारे में थोड़ा सा? टी गार्डन के बारे में सर इतना बता सकते हैं क्योंकि टी रिसर्च एसोसिएशन जोरहाट ने हमें रेकमेंड किया है एप्सा को टी बाग मतलब चाय के बागानों में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि एप्सा के साथ में जब वो किसी भी कीटनाशक या फफूंदीनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी उपज काफी हद तक बढ़ती है। इसके अलावा जो है जो उनकी पत्तियों की जो ग्रीननेस होती है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होती है, और उनकी जो शाखाएं हैं, उनके ब्रांचेस हैं, वो काफी हद तक मतलब फैलते हैं इस्तेमाल करने से। ओके, सत्या, 1 बीघा खेत में कितना एप्सा इस्तेमाल होता है? कुछ आप आइडिया दे सकते हैं हमें? सर ये बताना तो मुश्किल है क्योंकि बीघा हर एक स्टेट का अलग अलग होता है सर, और एकड़ का हेक्टेयर का रेशियो हर जगह एक ही है। तो हम ये मान के चलें कि जो हमारा 1 लीटर का बोतल है वो लगभग 2 से 3 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। ओके, ठीक है, ये काफी अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पर बताया। उसमें भी सर डिपेंड ये करता है ना कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके साथ में कर रहे हैं। अब अगर वो कीटनाशक करेंगे तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, अगर वो सिंचाई में करेंगे क्योंकि डोजेस के हिसाब से होता है सर। जी जी जी, बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से। सत्य, यहाँ पर अगला जो सवाल है, लास्ट सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पर, कि फ्लावर्स के बारे में आप ऑलरेडी बता चुके हैं, बट एक सवाल आया है कि यदि फ्लावर की खेती में हमने अपने गमलों में लगाया हुआ है प्लांट्स को और उसमें फ्लावर है, तो उसमें हम उसकी मिट्टी में यदि एप्सा स्प्रे कर रहे हैं तो कितना पानी और कितना एप्सा डालना है वहां पे? गमलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर तो अगर आप गमले के बारे में पूछ रहे हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गमलों के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं सर तो गमलों में मुश्किल से हमें ½ लीटर का जो हमारा बोतल होता है उसके साथ में हमें केवल 1 ml इस्तेमाल करना होता है। ½ लीटर में हमें 1 ml इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये लगभग 5 से 6 गमलों में स्प्रे हो जाएगा। ओह, वेरी गुड। तो सत्या, थैंक यू सो मच। आज आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा एंड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज हमारे जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे साथ यूट्यूब के जरिए हों, चाहे वो हमारे साथ यहाँ पर इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ डायरेक्टली ऑन जूम, तो आपके पूरे प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा और मैं चाहूंगा कि आप और साहिल अपना यहाँ पर नंबर जरूर शेयर करें